Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. 1. Today we are starting chapter 10 haloalkane and haloarenes of class plus 2. So first of all, what is haloalkane and what is haloarene? Haloalkane and haloarene होता क्या है? नेम से इंडिकेट हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल haloalkanes. It is made up of two words. One is halo, second is alkene. Halo stands for halogen. Halo किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Halogen को. Halogen may be fluorine, chlorine, bromine, or even iodine, and alkanes. Clear? So what are haloalkanes? Haloalkanes होते क्या हैं हमारे पास? Whenever one hydrogen atom is removed from any alkene, then this is called alkyl. And whenever one halogen atom, H stands for any halogen, comes in place of that hydrogen, then the product formed is known as haloalkane. तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? हेलोअल्कीन. एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड हेलोअल्कीन का दूसरा नाम क्या है जिसे कॉमन नेम बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड. अब यदि हम बात करें अल्काइल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से साथ में लग गया, ये क्या होगा? आर एच. अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएंगे? आर एच. और अल्केन में क्या है? अल्केन से जब हमने एक हाइड्रोजन निकाला था तब अल्काइल बना है. यानी कि मैं अल्काइल को एक हाइड्रोजन वापस दे दूं तो क्या बनेगा? अल्कीन. यानी कि अल्कीन का फॉर्मूला क्या है? दिस इज आर एच. यानी कि अल्कीन आर एच में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, आर बच के अल्काइल, एच कोई भी हेलोजन लगा दिया, आर एच अल्काइल हैलाइड. दिस इज कॉल्ड हेलोअल्कीन. अब एग्जांपल देखिएगा. फॉर एग्जांपल वी नो CH4. CH4 इज मीथेन. हमने वन हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या रहेगा? CH3. दिस इज मिथाइल. और सपोज करो मैंने H कोई भी हेलोजन लगा दिया, मान लो मैंने Cl लगा दिया, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl. सो इट्स आईयूपीएसी नेम इज, अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या है CH3Cl का? दिस इज क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीन हेलो, हेलो हेलोजन आ गया क्लोरो, और बाद में अल्कीन. ये कितने कार्बन का है? वन कार्बन है. So one carbon mean meth. So this is chloromethane. And common name is, this is methyl. Cl लगा है, उसे क्या बोलते हैं? क्लोराइड. Methyl chloride. So these are haloalkene. ये क्या हमारे पास है? haloalkene. अब बात आती है haloarenes की. haloarenes क्या होते हैं? What are haloarenes? So whenever one or more hydrogen atoms are removed from any arenes, arenes क्या होता है? Benzene and its alkyl derivatives. Whenever one or more hydrogen atoms are removed from any arenes and halogens come in place of that, यानी कि हमने क्या किया है? arenes में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, बनने वाले पार्ट को बोलते हैं अराइल. क्या बोलते हैं? अराइल. और वहां पे हमने एक हेलोजन जोड़ दिया, तो ये ARH क्या होगा? दैट इज हेलोअरीन. और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? उसका अल्काइल हैलाइड थे, इसका नाम क्या हो जाएगा? अराइल हैलाइड. ठीक है. अब एग्जांपल देखिएगा. मैंने बताया एरीन्स क्या होते हैं? बेंजीन एंड देयर अल्काइल डेरिवेटिव्स. व्हाट आर एरीन्स? एरीन्स क्या है? दिस इज बेंजीन एंड देयर अल्काइल डेरिवेटिव्स. आप देखिएगा एग्जांपल. दिस इज बेंजीन. हम जानते हैं बेंजीन का जनरल फार्मूला क्या है?
या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CCH6। हमने बेंजीन में से 1 हाइड्रोजन निकाला, 1 हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी, 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 हर जगह कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। सपोज करो हमने यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये क्या बच जाएगा, CCH5। CCH5 को हम बोलते हैं फिनाइल, और मान लो हमने यहाँ पे Br लगा दिया हाइड्रोजन हटाने के बाद, तब क्या बन जाएगा आपके सामने, ये बन जाएगा CCH5Br। सो दिस इज आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमो मीन्स हेलो, बेंजीन मीन एरीन, दिस इज हेलोअरीन, एंड कॉमन नेम क्या होगा, दिस इज फिनाइल ब्रोमाइड। क्लियर, दिस इज हेलोअरीन्स। So these are haloalkanes and haloarenes. Classification of haloalkanes, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया है, on the basis of number of halogen atoms, कि हेलोजन एटम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं। तो ध्यान रखिएगा हेलोजन कब आएंगी, जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। जैसे सपोज करो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज CH4, CH4 इज मीथेन। अब हमने क्या करा, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, क्या रहेगा CH3, और साथ में एक Cl लगा दिया, CH3Cl हेलोजन लगा दिया। सो इट्स आईयूपीएसी नेम इज क्लोरोमीथेन, कॉमन नेम इज मिथाइल क्लोराइड। अब आप देख रहे हैं क्लोरो मीन्स हेलो, हेलो हेलोजन के लिए, मीथेन क्या है, अल्केन, सो दिस इज हेलोअल्केन। लेकिन यहां कितने हेलोजन आए हैं, 1, तो दिस इज मोनो हेलोअल्केन, तो इसकी कैटेगरी क्या आएगी, मोनो हेलोअल्केन। अब हमने क्या करा, यहां से 2 हाइड्रोजन हटाए, 2 क्लोरीन लगा दिए, CH2Cl2। So its IUPAC name is 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम, जब CH3 है तो उसे बोलते हैं मिथाइल, CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। अब 2 Cl लगे हैं, इसे बोलते हैं डाइक्लोराइड, तो दिस इज मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अब आप यहां देखेंगे, यहां हमने अल्केन में से 2 हाइड्रोजन हटाए हैं, CH छोड़ के क्या आएगा CH2, और 2 हेलोजन लेके आए, मींस हेलोजन टोटल कितने आए, 2। सो इट्स कैटेगरीज डाई हेलोअल्केन। अब अगला केस, हमने यहां से 3 हाइड्रोजन निकाल दिए, CH रह गया, 3 से लगा दिए CHCl3। आईयूपीएसी ने हमारे 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। इट्स स्पेशल नेम इज क्लोरोफॉर्म। अब यहां से देखेंगे ट्राई, क्लोरो क्या है, हेलो, और ये क्या है, अल्केन, तो कैटेगरी कौन सी होगी, ट्राई हेलोअल्केन, यानी कि ट्राई मीन्स 3। इस हेलोअल्केन में एक हमारे पास गिवन अल्केन में से हमने 3 हाइड्रोजन हटाए हैं और 3 हेलोजन वहां पर लगाए हैं, 3 हाइड्रोजन हटाने के बाद। अगला, अब हमने यहां से चारों हाइड्रोजन निकाल लिए और 4 Cl लगा दिए, CCl4। सो आईयूपीएस नेम इज 1,1,1,1 tetrachloromethane. Its common name is very important compound, chloroform and carbon tetrachloride. CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कैटेगरी देखेंगे यहाँ क्या है, टेट्रा, क्लोरो क्या है, हेलो, और बाद में अल्केन, मीथेन क्या है, अल्केन। सो कैटेगरी क्या होगी, टेट्रा हेलो अल्केन। क्लियर। सो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम्स की क्लासिफिकेशन, सॉरी हेलोअल्केन्स की क्लासिफिकेशन किसके बेस पर, हेलोजन एटम के बेस पर। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअरीन्स।
हेलोरिन्स की क्लासिफिकेशन, वो भी किसके बेस पर फर्स्ट है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। जैसे वहां था हमारे पास मोनो हेलोल्केन, डाई हेलोल्केन, ट्राई हेलोल्केन, टेट्रा हेलोल्केन, इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा? मोनो हेलोरिन्स, डाई हेलोरिन्स, ट्राई हेलोरिन्स, टेट्रा हेलोरिन्स, इस तरह से। अब एग्जांपल देखेंगे। सपोज वी आर हैविंग बेंजीन रिंग। बेंजीन ऐसे भी शो हो सकता है, अदरवाइज अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो ये दिख रहे हैं, ये अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इनकी बजाय हम सर्कल लगा दें। ध्यान रखिएगा, सर्कल जरूर लगाना है। यदि सर्कल नहीं लगाएंगे देन इट विल रिप्रेजेंट साइक्लोहेक्सेन। ध्यान रखिएगा, यदि हमने सर्कल नहीं लगाया, जैसे सपोज करें सर्कल नहीं है, तब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइक्लोहेक्सेन को। इसलिए हमें सर्कल लगाना है। दिस इज बेंजीन। अब हमें करना क्या है? इस बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और उनकी बजाय हेलोजन लगाने हैं। सपोज करो हमने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, HCl लगा दिया। सो IUPAC नेम इज क्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम मैंने आपको बताया था। बेंजीन से जब 1 हाइड्रोजन हटाते हैं फिनाइल, Cl लगा है क्लोराइड। अब आप यहां देख रहे हैं सिर्फ 1 क्लोरीन आया, तो दिस इज मोनो हेलो, और बेंजीन को क्या बोलते हैं? एरीन। तो दिस इज मोनो हेलो एरीन। सो इट्स कैटेगरीज मोनो हेलोरीन्स। अब हम यहां अलग केस दे रहे हैं। हमने क्या किया? बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन हटाए, और उनकी जगह 2 हेलोजन लगाए। तो IUPAC ने देखें, दिस इज 1 2 1 2 3 1 2 3 4। सो इसका IUPAC नेम है 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका IUPAC नेम है 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका IUPAC नेम है 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब जब 1 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थो। ऑर्थो को O से शो करते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। सेम वे से 1 3 पे हो, इसे बोलते हैं मेटा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और यदि 1 4 पर सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो 1 4 वाले को अलग नेम है, दिस इज कॉल्ड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब आप सभी में देखिए डाई और क्लोरो क्या है? हेलो। सो ऑल दिस 3 ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, all these belongs to dihaloarenes category. Our next classification of haloalkanes and haloarenes is on the basis of hybridization of carbon atom involved in CH bond. यानी कि हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है किसी भी हेलोल्केन में या किसी भी हेलोरीन में, उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? वो sp3 है, sp2 है या sp हाइब्रिडेशन है, उसके बेस पर हेलोल्केन है हेलोरीन्स के टाइप्स। अब इसके बेस पर देखें, फर्स्ट है sp3 hybridized carbon atom in CH bond। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि उसकी हाइब्रिडेशन sp3 हो,
आप जरा देखिए, जैसे आप एग्जांपल देखिए, दिस इज CH4, दिस इज मीथेन। अब हमने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, कोई भी एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी बजाय Cl या Br कुछ भी लगा दिया, मान लो मैंने Br लगा दिया, CH3Br। IUPAC नेम क्या है इसका? दिस इज ब्रोमोमीथेन, 1 ब्रोमोमीथेन। दिस इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल ब्रोमाइड। Another example, दिस इज इथेन। अब मैंने यहां से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, सपोज तो मैंने ये हाइड्रोजन हटाया, यहां Cl लगा दिया, तो दिस इज 1 क्लोरोइथेन। Common name is ethyl chloride। अब यहां हम यदि इन दोनों केस में देखें, हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि मैं उस कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड्स देखूं तो ऑल बॉन्ड्स आर द सिंगल बॉन्ड्स। तो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन फर्दर सभी साइड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। इवन उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। क्या हाइब्रिडेशन है? sp3। अब यहां देखिए, हैलोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन इधर भी सिंगल से है, इधर भी सिंगल से, इधर भी सिंगल से, इधर भी सिंगल से। इट मीन इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है हमारे पास? sp3। clear? So these are the sp3 hybridized carbon atom। Another example, आप देखिएगा, मान लो मैं ये स्ट्रक्चर ले रहा हूं, CH3 CHBr CH3। IUPAC नेम देखें, 1 2 3 काउंटिंग आएगी, तो IUPAC नेम इसका क्या है? दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। कॉमन नेम इसका है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यहां भी हम देख रहे हैं हैलोजन एटम, हैलोजन एटम देखिएगा, ये हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इधर भी सिंगल से है, इधर भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इधर भी सिंगल से। इट मीन इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो हमें ये देखना है हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है। सो दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अनदर एग्जांपल, अब यदि हम देखें IUPAC नेम करें इसकी 1 2 3 और 2 पर क्या है हमारे पास? Br भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, मिथाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। सो इसका IUPAC नेम होगा हमारे पास, IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन वर्ड आउट हो गया प्रोप, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा है इन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC नेम इसका है दिस इज टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या है ये? टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यहां हम यदि देखें हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, देखिए हैलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एटम फर्दर इस साइड भी सिंगल से अटैच्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, इधर भी सिंगल से, इधर भी, यानी कि वो सभी साइड सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है इस कार्बन की? इट इज
sp3 hybridized carbon atom. So all these three are the haloalkanes. और haloalkanes में यहां हमने क्या देखा कि कार्बन के हाइब्रिडेशन क्या है, sp3. क्या है ये sp3? आप साथ ही साथ बता रहे हैं haloalkanes जो है haloalkanes, they may be primary 1 degree, secondary 2 degree, tertiary 3 degree. अब क्या होता है प्राइमरी हेलोकेन, क्या होता है सेकेंडरी हेलोकेन, क्या है टर्शियरी? हमें देखना है प्राइमरी हेलोकेन में हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वो कार्बन फर्दर किसी भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच ना हो या सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो. इफ द कार्बन एटम विद विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड, if it is directly attached with no other carbon atom or it is attached with only one carbon atom, then this is called primary halogene. If the carbon atom involved in CH bond is attached with two other carbon atoms directly, then this is secondary. And if it is attached with three other carbon atoms directly, then it is tertiary. आप देखेंगे कि इन सब में कौन सा प्राइमरी हेलोकेन है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी. जरा यहां देखिएगा, अब आपके सामने यहां मैं दिखाने जा रहा हूं. हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन, आप देखिए फर्दर इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यानी कि वो किसी साइड भी किसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं हुआ है. सो दिस इज प्राइमरी हेलोकेन. तो ये कौन सा हो गया, दिस इज 1 डिग्री हेलोकेन. हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन फर्दर किसी भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी. या वो वन कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो. अब आप यहां देखिएगा हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी कौन सा हो गया, दिस इज प्राइमरी हेलोकेन. अब यहां एग्जांपल देखिए, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन फर्दर इधर इस कार्बन से जुड़ा है और इससे, यानी कि दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, सेकेंडरी हेलोकेन. और जहां देखें हेलोजन एटम इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है और ये कार्बन फर्दर 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है. सो दिस इज टर्शियरी हेलोकेन. ये कौन सा हो गया हमारे पास, टर्शियरी, यानी कि 3 डिग्री हेलोकेन. अब ये था हेलो अल्केन्स के क्लासिफिकेशन में. अब हमने किया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. अब हम ले रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम किसमें, हेलो अरेन्स के केस में. अब आप यहां देखिएगा, जैसे हमारे पास ये है बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन. अब जब बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन हटके CH3 लगा है, सो इट्स आईयूपीएसी नेम इज मिथाइल बेंजीन और इसका कॉमन नेम है टॉल्विन. क्या नाम है, टॉल्विन. अब हम क्या करेंगे, यहां हम इस मिथाइल ग्रुप में से हाइड्रोजन हटाएंगे और यहां पर हेलोजन लगाएंगे. अब जरा देखिएगा कैसे. हमने क्या किया, यहां मिथाइल है, CH3 था, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, क्या रह गया CH2 और वहां लगा दिया Cl. तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड. स्पेशल नेम है, याद रखना है इसे. फिर दूसरे केस में हमने क्या किया, यहां जो मिथाइल ग्रुप था इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाए और 2 Cl लगा दिए, तो क्या बच गया, बेंजीन है. उस पर क्या बच गया, CH और 2 Cl लगा दिए, तो इसे बोलते हैं बेंजल डाइक्लोराइड. अब तीसरे केस में हमने क्या किया है, यहां पर मिथाइल ग्रुप से तीनों हाइड्रोजन हटाए और 3 Cl लगा दिए, तीन Cl आ गए, इसे बोलते हैं बेंजो डाइक्लोराइड.
अब इन तीनों को देखें आपके सामने, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड, इधर सिंगल से अटैच्ड, और हाइड्रोजन साथ हमेशा सिंगल से होता है, यानी कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। यहां भी देखिए हेलोजन एटम, दोनों हेलोजन देखिए जिस कार्बन से जुड़े हैं वो कार्बन सिंगल 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 और हाइड्रोजन सिंगल, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। यहां भी हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़े वो कार्बन सारी साइड सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp3। तो ये सब कौन से है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स। अब एक और एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल है हमारे पास, जब भी हम देखते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस तरह की लिंकेज है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इसे हम बोलते हैं अलाइल। क्या बोलते हैं इसे, अलाइल। अब यहां पर मान लो कोई भी हाइड्रोजन लगा दिया, मान लो Br लगा दिया, तो दिस इज अलाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन पूरे किया, ये कार्बन इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो H2 आ गया, ये कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना रखे, 2 और 1 3, तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, H2। अब हम देखेंगे हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन इधर सिंगल से अटैच्ड है, इधर सिंगल से अटैच्ड है, और हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल से होता ही है, यानी कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है आपके पास, sp3। कौन सी हाइब्रिडेशन है, sp3। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, कंटेनिंग हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3, इस कार्बन को 3 नंबर, तो इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, और कॉमन नेम क्या है, अलाइल ब्रोमाइड। ये थे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम वाले हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स। अब हम करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 hybridized carbon atom in सीधा रहेंगे sp2 hybridized carbon atom in CH bond, यानी कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। अब कैसे, बड़ा सिंपल एग्जांपल, वी नो अबाउट इथीन, इथ मीन 2 कार्बन, इन मीन डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन पूरे करें, इस सी ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो H2, इस सी ने भी 2 बना रखे हैं H2। अब हमने क्या करा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन, कॉमन नेम इसका है इथाइलिन। अब हमने क्या करा, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, मान लो मैं यहां वाला हाइड्रोजन हटाता हूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां कोई भी हेलोजन लगा दिया, मान लो मैंने CH2 डबल बॉन्ड CHCl लगा दिया, तो अब इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा 1 क्लोरोइथीन। ठीक, दूसरी बात, जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पोर्शन को हम बोलते हैं, इस पोर्शन का दूसरा नाम होता है विनाइल, दिस इज विनाइल क्लोराइड। तीसरा नाम हम जानते हैं, जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो बचता क्या है, अल्काइल, ऐसे अल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो उसे क्या बोलते हैं, अल्कीनाइल। तो इथीन में से 1 हाइड्रोजन हटा तो ये क्या हो गया, इथीनाइल, दिस इज इथीनाइल क्लोराइड। अब बात आती है यहां पर हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन इस साइड सिंगल से, हाइड्रोजन के साथ सिंगल से, लेकिन इस साइड किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से, तो यानी कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। सो दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और एग्जांपल में हमने क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ा, कोई भी हेलोजन ले लें, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, या देखिए इस कार्बन से, ये कार्बन
इस साइड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर सिंगल, लेकिन इस साइड किससे जुड़ा है, डबल से, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। तो ये क्लोरोबेंजीन बोल दूं, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब क्या है, जिसे फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल आयोडाइड, ये सब क्या है, दीज आर द sp2 hybridized carbon atom containing halogens and halogens। अब बात आती है हमारे पास sp hybridized, थर्ड कैटेगरी है sp hybridized carbon atom in CH bond। कि CH बॉन्ड है उसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, sp में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। अब हम जानते हैं इथाइन के बारे में पढ़ा हमने। इथाइन क्या होता है, इथ मीन 2 कार्बन, आइन निकालना ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन पूरे करें, इसी ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन, इसी ने भी 3 बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन, दिस इज इथाइन। इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। अब हमने क्या करना है, यहां इथाइन में से कोई भी 1 हाइड्रोजन, भले ये वाला या भले ये वाला, इनमें से किसी 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। मान लो मैंने ये निकाल दिया CH टेबोन C, और यहां मैंने कोई भी हाइड्रोजन लगा दिया, Br लगा दिया, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, नंबर इधर से स्टार्ट 1 2, तो ये क्या बनेगा 1 ब्रोमो इथाइन। अब कॉमन नेम यदि देखें तो हमारे पास जैसे अल्कीन में से 1 हाइड्रोजन हटाया अल्काइल, अल्कीन में से हाइड्रोजन हटाया अल्किनाइल। अब ये अल्काइन है, क्या है ये अल्काइन, तो अल्काइन में से 1 हाइड्रोजन हटेगा तो उसे बोलते हैं अल्काइनाइल, तो ये क्या हो जाएगा इथाइनाइल, और बी लगा है ब्रोमाइड। अब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इधर सिंगल से इधर ट्रिपल से जुड़ा है, तो यदि हमारे पास किसी भी साइड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है sp। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोरेन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्वड इन CH बॉन्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अब एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअरेन्स। वो सिर्फ हैलोअरेन्स की है। हैलोअरेन्स जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरेन्स, और दूसरे हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरेन्स। अब क्या होता है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरेन्स, क्या होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरेन्स, ध्यान से समझिएगा। मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों में ही एरीन्स वर्ड आ रहा है, और एरीन्स क्या होते हैं बेंजीन एंड देयर अल्काइल डेरिवेटिव्स। अब मैंने ये बेंजीन रिंग दे दिया, दिस इज बेंजीन, फार्मूला क्या है CCH6, और एक मैंने एग्जांपल ले लिया मिथाइल बेंजीन, जिसे टोल्विन बोलते हैं। अब हमें क्या देखना है, चाहे बेंजीन है चाहे उसका कोई भी अल्काइल डेरिवेटिव्स है, उसमें बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग यानी कि 6 कार्बन की रिंग है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। दीज आर द 6 कार्बन एटम व्हिच आर फॉर्मिंग द रिंग। ये यहाँ भी ये हो गया, ये 6 के 6 कार्बन एटम रिंग बना रहे हैं, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये सभी कार्बन। These carbon atoms जो रिंग बना रहे हैं, these carbon atoms which are forming the rings, these are called nuclear carbon। इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर कार्बन्स। ठीक, अब बेंजीन रिंग में से हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, जैसे यहां भी हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। यदि हम बेंजीन रिंग के जो न्यूक्लियर कार्बन है उनके साथ लगा हुआ कोई हाइड्रोजन हटा रहा है, और उसकी बजाय हमने कोई भी अल्काइल लगा रखा है, जैसे ये CH3 लगा रखा है, सो दिस इज कॉल्ड साइड चेन।
इसे क्या बोलते हैं? साइड चेन। तो पहली बात, न्यूक्लियर कार्बन क्या है और साइड चेन क्या है, क्लियर। अब बात आती है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन्स। क्या वर्ड बोल रहे हैं हम? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन्स। क्या होगा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन्स? ध्यान से समझेगा। नेम से इंडिकेट है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन्स। तो यानी कि मुझे न्यूक्लियर कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करने, यानी कि न्यूक्लियर कार्बन के ऊपर लगा हुआ कोई भी एक हाइड्रोजन हटाऊंगा या एक से ज्यादा हटाऊंगा और वहां पर हैलोजन लगाऊंगा। तो जैसे ये था आपके पास बेंजीन, इस स्ट्रक्चर से मैं बनाने जा रहा हूं। मैंने क्या करा, ये बेंजीन रिंग है, इसके 6 कार्बन कौन से हैं? न्यूक्लियर कार्बन। मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी बजाय कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, मतलब Br लगा दिया। तो ये क्या बना है? ब्रोमोबेंजीन। अब मैंने हाइड्रोजन कहां से हटाया है? न्यूक्लियर कार्बन वाला हाइड्रोजन, इसलिए इसे क्या बोलूंगा? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन्स। ठीक। दूसरे केस में अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं न्यूक्लियर कार्बन वाले हाइड्रोजन को नहीं छेड़ रहा, यानी कि मैं इन हाइड्रोजन को नहीं छेड़ रहा, ना इसको ना इसको ना इसको। मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड चेन जो ये है मिथाइल ग्रुप लगा है, इस साइड चेन के हाइड्रोजन हटा रहा हूं। और यदि यहां पर हैलोजन लगाता हूं, मैंने क्या किया है, साइड चेन के हाइड्रोजन हटाऊंगा और वहां पर हैलोजन लगाऊंगा। अब जरा देखिएगा, CH3 था ये, मैंने न्यूक्लियर कार्बन वालों को ना छेड़ के यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, CH2। 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, CH, 2 चीजें लगा सकता हूं। 3 हाइड्रोजन कम कर दिए, C रह गया। तो अब यहां पर मैं कोई भी हाइड्रोजन लगा रहा हूं, तो अब की बार सब्स्टिट्यूशन कहां पर हुई है? साइड चेन में। तो दीज ऑल आर द, ये सभी के सभी क्या हैं? दीज ऑल आर द, ठीक देखिए, ये क्या है? दीज आर द साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन्स। और इसका नाम क्या था? बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या था? बेंजल डाइक्लोराइड। और इसका नाम क्या था? बेंजो डाइक्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजल डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन आए हैं, और इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड। This all is about classification of haloalkanes and haloarenes. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video and subscribe my channel Ultimate Science by Steve Kalda.